नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य, उनके ग्रंथ तथा सिद्धांत एवं दर्शन। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य एवं उनके ग्रंथ जो आपके निम्न हैं। देखिए, आचार्यों के नाम एक साइड में दिया हुआ है और एक साइड में ग्रंथ दिया है। भरत मुनि का जो ग्रंथ है वह नाट्य शास्त्र है। क्या है दोस्तों? नाट्य शास्त्र है। और भामा का जो ग्रंथ है वह काव्य अलंकार है। ठीक है दोस्तों, काव्य अलंकार है। दंडी का जो ग्रंथ है यह काव्य दर्श है। ठीक है दोस्तों, और उद्भट का जो ग्रंथ है अलंकार सार संग्रह है। दोस्तों, अलंकार सार संग्रह है और यहाँ से क्वेश्चन पीजीटी में बनता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। बामन काव्यालंकार सूत्रवृत्त की रचना की बामन ने। रुद्रट काव्यालंकार की रचना की। देखिए, भामा और रुद्रट दोनों ने काव्यालंकार की रचना की है। रुद्रभट्ट श्रृंगार तिलक। रुद्रभट्ट की रचना कौन सी है? श्रृंगार तिलक। आनंदवर्धन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन की रचना क्या है? ध्वन्यालोक। मुकुल भट्ट की जो रचना है अभिधान वृत्ति मातृका, इनकी रचना है मुकुल भट्ट की। ठीक है दोस्तों, और यह 15 कारिकाओं में अभिधा एवं लक्षण शब्द शक्तियों का विवेचन आलोच्य ग्रंथ में वर्णित है। भटौत काव्य कौतुक। भटौत की जो रचना है क्या है? काव्य कौतुक है दोस्तों। क्या है? काव्य कौतुक। और भट्टनायक हृदय दर्पण और राजशेखर का काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। और अभिनव गुप्त ध्वन्यालोकलोचन और अभिनव भारती। ठीक है, अभिनव गुप्त की जो रचना है ध्वन्यालोकलोचन और अभिनव भारती, ये दोनों रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा। कुंतक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुंतक वक्रोक्ति जीवित जो इनकी रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिम भट्ट की जो रचना है व्यक्ति विवेक। महिम भट्ट की जो रचना है क्या है? महिम व्यक्ति विवेक है। और भोजराज की जो रचना है दोस्तों सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार और श्रृंगार प्रकाश भोजराज की रचना है। क्षेमेंद्र की कौन सी रचना है? औचित्य विचार चर्चा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है औचित्य विचार चर्चा। और मम्मट ने 3 गुण माने हैं। मम्मट 3 बार आया है तो यहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। मम्मट ने 3 गुण माने हैं। और काव्य प्रकाश इनकी रचना है। रुय्यक अलंकार सर्वस्व, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अलंकार सर्वस्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकार सर्वस्व रुय्यक की रचना है। सागर नंदी नाटक लक्षण रत्नकोश। सागर नंदी की जो रचना है कौन सा है? नाटक लक्षण रत्नकोश। बागभट्टालंकार इनकी रचना है। और बागभट्ट द्वितीय इनकी रचना काव्यानुशासन है। दोस्तों, क्या है? काव्यानुशासन। और हेमचंद जी की भी रचना क्या है? काव्यानुशासन है। कक्कोक रति रहस्य इनकी रचना है। कक्कोक की कौन सी रचना है? रति रहस्य है। और अमरचंद्र आर्य सिंह काव्य कल्पलता इनकी रचना है। दोस्तों, क्या है? काव्य कल्पलता कवि शिक्षा परक ग्रंथ से लिए है। देवेश्वर जो है यह कवि कल्पलता इनकी भी रचना है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जब देगा दोनों एक ही क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं देगा, अलग अलग करके देगा। तो अमरचंद आर्य सिंह काव्य कल्पलता और देवेश्वर कवि कल्पलता, बस थोड़ा सा अंतर है। काव्य कल्पलता वहाँ है और यहाँ पर कवि कल्पलता है। दोस्तों, देवेश्वर का क्या है? कवि कल्पलता। अगला प्रश्न जो है रचना धनंजय धन को चाहने वाले, अर्थात 10 रुपया इनको चाहिए तो 10 रूपक है। दोस्तों, क्या है? 10 रूपक। और जयदेव की जो रचना है चंद्रालोक क्या है? जयदेव की रचना है
विद्याधर, विद्याधर किसकी रचना है? विद्याधर की कौन सी रचना है दोस्तों? तो एकावली, एकावली इनकी रचना है। विद्यानाथ, प्रताप रुद्र यशोभूषण, प्रताप रुद्र यशोभूषण इनकी रचना है। और रामचंद्र गुणचंद, नाट्य दर्पण, ठीक है। इनकी रामचंद्र और गुणचंद ने क्या परिभाषा दिया है काव्य शास्त्र से संबंधित, इसे आप लोग कमेंट करके और से बताएं। विश्वनाथ, विश्वनाथ की जो रचना है साहित्य दर्पण, ये बहुत बार पूछा जाता है। विश्वनाथ की जो रचना है साहित्य दर्पण। केशव मिश्र, अलंकार शेखर इनकी रचना है। केशव मिश्र की कौन सी रचना है? अलंकार शेखर। और शारदा तनय, शारदा तनय दोस्तों किसकी इनकी कौन सी रचना है? तो भाव प्रकाश, शारदा तनय की कौन सी रचना है? तो भाव प्रकाश इनकी रचना है। और सिंह भूपाल, संगीत सुधारक, रसावर्षव सुधारक, ठीक है, इनकी दो रचनाएं हैं ये। भानुदत्त मिश्र, रसमंजरी, रस तरंगिणी, अलंकार तिलक, रस परिजात, इनकी यह रचनाएं हैं। रूप गोस्वामी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूप गोस्वामी। और उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, नाट्य चंद्रिका इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। क्या है? कर्पूर, कर्पूर अलंकार कौतुक, अलंकार कौतुक इनकी रचना है कर्पूर जी की। कविचंद्र, कविचंद्र की काव्य चंद्रिका रचना है। अप्य दीक्षित, कुवलयानंद, चित्र मीमांसा, वेदवर्तिका, यह तीनों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जगन्नाथ, रस गंगाधर, चित्र मीमांसा खंडन, जगदाभरण, ठीक है, जगन्नाथ दास जी की रचना है। विश्वेश्वर पांडे, अलंकार कौतुभ, अलंकार मुक्तावली इनकी रचना है। इसे आप लोग और से याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं दर्शन। देखिए, रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य, जो रस सूत्र नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने दिया, उसकी जो व्याख्या किए तो कौन कौन से आचार्य ने किया? तो भट्टलोलक ने किया। भट्टलोलक, भट्टलोलक किस शताब्दी के आचार्य हैं? तो 9वीं शताब्दी के आचार्य हैं। और ये किस दर्शन से प्रभावित थे? तो यह मीमांसा दर्शन इनका मुख्य दर्शन था। संयोगाद, संयोग का अर्थ क्या होता है? तो इन्होंने भट्टलोलक ने माना उत्पाद्य उत्पादक, ठीक है, उत्पाद्य और उत्पादक को इन्होंने संयोगाद, संयोग का अर्थ माना दोस्तों। निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति या उत्पन्न होना, उपचित होना इन्होंने माना। और सिद्धांत का जो नाम दिया उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, उपचितवाद, ठीक है दोस्तों, ये किसने दिया? आरोपवाद, उत्पत्तिवाद, उपचितवाद। तो उपचितवाद आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उपचितवाद यह भट्टलोलक के द्वारा दिया गया नाम है। रस की मूल अवशिष्ट, मूल रूप में, अनुकार्य में अर्थात रमादि ऐतिहासिक पात्रों में, गौड़ रूप में अनुकर्ता अर्थात नट या अनुकरण करने वाले पात्र होते हैं। कला में वस्तु सिद्धांत की स्थापना करना, कला में वस्तु सिद्धांत की स्थापना करना इन्होंने विशेष मान्यता प्रदान की। भट्ट शंकुक, भट्ट शंकुक जो हैं ये भी 9वीं शताब्दी के हैं। इनकी क्या शताब्दी है? भट्ट शंकुक की 9वीं शताब्दी है। और यह इनकी जो दर्शन है वह न्याय दर्शन है। क्या है दोस्तों? न्याय दर्शन है। अनुमाप्य, अनुमापक, इनका जो संयोगाद, संयोग का अर्थ माना अनुमाप्य और अनुमापक। इनकी जो निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति, अनुमिति इनकी निष्पत्ति की है। और ये इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया अनुमितिवाद, क्या प्रतिपादित किया दोस्तों? अनुमितिवाद। और मूलतः वस्तुगत अनुकार्य में होती है, गौड़ता आत्मगत समाजीगत होती है। इन्होंने रस की मूल और स्थिति बताई, ठीक है दोस्तों, और स्थिति बताई। और दृष्टांत, चित्त, तुरंग, न्याय, स्वर प्रथम कला की प्रतीति को सामान्य प्रतीति से विलक्षण बताया। इन्होंने जो विशेष मान्यता प्रदान की तो वह प्रदान की स्वर प्रथम कला की प्रतीति को सामान्य प्रतीति से विलक्षण बताया। भट्टनायक जो तीसरे व्याख्याता आचार्य हैं, भट्टनायक, भट्टनायक यह 11वीं शताब्दी में दोस्तों। क्या है? 11वीं शताब्दी के हैं। आप लोग टीजीटी में देखे होंगे, एक क्वेश्चन आया था कि प्रथम नाटककार कौन है। वहाँ पे यदि आप
उनके समय को देखे होते तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन सही हो जाता, क्योंकि समय देखने पर भास कालिदास से भी प्रथम थे, तो वहाँ पे जो सबसे पहले थे वही प्रथम नाटककार माने जाएंगे दोस्तों। तो वहाँ पर आपका भास प्रथम नाटककार थे। और यहाँ पर आपका शताब्दी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। तो भट्टनायक की जो रचना है, भट्टनायक का जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। क्या है? सांख्य दर्शन है। और भोज्य और भोजक को इन्होंने संयोगाद संयोग का अर्थ माना। ठीक है दोस्तों। भुक्ति और उपभोग निष्पत्ति का अर्थ माना। भुक्ति और उपभोग, भुक्तिवाद या भोगवाद इनके सिद्धांत का नाम है। किसके सिद्धांत का नाम है? तो यह भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है। सर्वप्रथम रस की स्थिति पूर्ण रूप से आत्मगत मानते हुए सामाजिक को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता निर्धारित किया। सामाजिक का रस का प्रत्यक्ष भोक्ता किसने निर्धारित किया? तो भट्टनायक ने किया दोस्तों। और रस की निष्पत्ति के संबंध में साधारणीकरण का उद्भावना इन्होंने माना। अधिक भावकत्व एवं भोजकत्व व्यापारों का उल्लेख इन्होंने माना। रस निष्पत्ति के संबंध में सत्योद्रेक, संविद द्वेष शांति एवं ब्रह्म स्वाद संविद का उल्लेख इन्होंने किया। ठीक है दोस्तों। तो अभिनव गुप्त ये भी रससूत्र व्याख्याता आचार्य हैं और इन्होंने भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर रससूत्र की व्याख्या की। ये भी 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं, 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं। और इनका जो दर्शन है वह शैव या वेदांत है दोस्तों। क्या है? शैव या वेदांत। और इन्होंने व्यंग्य और व्यंजक निष्पत्ति मानी, संयोगाद का अर्थ माना और अभिव्यक्तिवाद इन्होंने रस की निष्पत्ति माना। और इनकी जो सिद्धांत है दोस्तों अभिव्यक्तिवाद। क्या है? अभिव्यक्तिवाद। अभिनव से अभिव्यक्तिवाद, अभिनव का अभि और अभिव्यक्तिवाद में अभि जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। और इन्होंने दर्शन के हृदय में जो रति अस्थायी भाव या सुप्तावस्था में रहते हैं वे विभाव आदि व्यंजकों के द्वारा प्रकट हो जाते हैं, अर्थात रस अभिव्यक्त होता है तथा रत्यादि अस्थायी भाव की अभिव्यक्ति ही रसोपभोग है। और इन्होंने जो माना दोस्तों तो रस निष्पत्ति के संबंध में निर्विघ्न संविद्यु श्रांति एवं चरवड़ा व्यापार को उल्लेख किया। सर्वप्रथम रसानुभूति को नाटक एवं काव्य दोनों से संबंध किया। किसने किया दोस्तों? तो अभिनव गुप्त ने किया। रस को नाटक और काव्य से संबंध किया दोस्तों। तो एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। जो भट्टलोलक हैं यह 9वीं शताब्दी के हैं। किस शताब्दी के हैं? 9वीं शताब्दी के हैं। और भट्टशंकुक ये भी 9वीं शताब्दी के हैं। उसके बाद आपका आता है भट्टनायक 11वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी। अब इनकी जो दर्शन है दोस्तों भट्टनायक का मीमांसा दर्शन, भट्टनायक का मीमांसा दर्शन। यदि आपको याद हो गया तो इसको देता है कि क्रम से कीजिए। ठीक है दोस्तों। अक्रम में दे देगा और कहेगा क्रम से कीजिए, या दे देगा मिलान करने के लिए कि कौन किस दर्शन से संबंधित हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। भट्टलोलक जो है सबसे पहले भट्टलोलक यह मीमांसा दर्शन से संबंधित हैं। और भट्ट शंकुक में जो 9 ऊपर आया दोस्तों उसे आप रिलेट करके आधा 9 से न्याय दर्शन आप इसे याद कर सकते हैं। भट्ट शंकुक 9वीं शताब्दी के हैं और इनका जो दर्शन है न्याय दर्शन है। और भट्टनायक जो इनकी सिद्धांत है भोगवाद या भुक्तिवाद, वहाँ से आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। भोगवाद यानी ज़्यादा संख्या में उपभोग किया जाता है, तो वहाँ से आप ज़्यादा संख्या में ऐसा करके आप सांख्य दर्शन से इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। इनका जो दर्शन है क्या है? सांख्य दर्शन है। और अभिनव गुप्त, अभिनव जो हमेशा अभिनव जो है यह शैव या वेदांत से जो प्राचीन काल से चला आ रहा है शैव या वेदांत दर्शन, इसे इन्होंने अपना दर्शन माना। शैव या वेदांत किसने माना? अभिनव गुप्त ने माना दोस्तों। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और इनकी जो है सिद्धांत है वह अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।